डेस्टिनी बोल लीजिए, किस्मत बोल लीजिए, ऑडियंस का प्यार बोल लीजिए, वो मिला। और इतनी तारीफ तो यार मतलब इन फीडबैक कभी नहीं हुई है। अजय देवगन है स्क्रीन पे साथ में, एक तरफ अक्षय कुमार है। एक्टिंग के अलावा ये दोनों फेमस है अपने प्रैंक्स के लिए। क्या हुआ इस बार? वो इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं कि उनको पता है कि भाई जिस किस्म की वो फिल्म कर रहे हैं ना, उसमें ये प्रैंक करने की गुंजाइश नहीं। बहुत अच्छा कैरेक्टर है। मैंने कहा अच्छा क्या है, पुलिस वाले का? हाँ। मैं तो क्या कर रहा है पुलिस वाला इसमें? तो सर आप यूनिफॉर्म में नहीं हो गए, सादे कपड़े हो। मैंने कहा वाह, दैट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस। ईमानदार टाइप का होगा और अपनी बीवी से इसकी बनती नहीं होगी, बच्चे भी इससे दूर चले गए होंगे, ये आपका पुलिस वाला होगा। करेक्ट सर, वह नहीं करना है भाई। बतौर एक्टर सोशल मीडिया और पेपराजी, इन दो चीज़ों को कैसे देखते हो? क्या नज़रिया है इनको लेके? कभी कभी पेपरैजी जो है ना वो क्लिक कर लेता है। मुझे शक है अपने पीआर पे कि वही करता है फोन, लेकिन वो मानता नहीं है इस बात को। सोशल मीडिया भी एग्जैक्टली, आई थिंक इट्स वर्स देन पेपरैजी। मेरे जो 70,000 जो लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे ना, वो सब ऑर्गेनिकली प्यार करते हैं। बाबिल का वीडियो देखा? हाँ देखा है यार। क्या बोलते हो, बॉलीवुड फेक है, रूड है, नहीं है? कभी कभी क्या होता है ना, फ्रस्ट्रेशन में, आंगस्ट में, उससे मेजर प्रॉब्लम ये हो गई कि उसने पब्लिक फोरम पे डाल दिया। अच्छा काम करेगा, अच्छा काम कर रहा है, इतना ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनका स्वैग कतई देसी है। पढ़ाई के लिए विदेश गए, वहाँ पे ऑड जॉब्स करी, टैक्सी चलाई, रेस्टोरेंट में काम किया, लेकिन जो दिल है वो दिल्ली में ही लगा। एक्टिंग के लिए अपनी जॉब छोड़ दी और फिर ऐसा भी एक वक्त आया कि एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स को ही मना करना शुरू कर दिया। खैर, छोटे छोटे किरदारों से इन्होंने बड़ी छाप छोड़ी और अब ये पैर जमा चुके हैं, गड़ा चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है द वेरी अमेजिंग अमित सियाल। अमित, स्वागत है आपका। कैसा महसूस कर रहे हैं जब इतने लंबे दशकों, करीब 2 दशक की जर्नी को दर्शक रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? ये आई थिंक इसमें पूरी सच्चाई तो नहीं है कि दर्शक अभी रिकग्नाइज कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू फिल्म रिलीजिंग इन द थिएटर्स, तो डेफिनेटली एक तो क्या हुआ यार कि एक के बाद एक 2 फिल्में आ गई। केसरी 2 आ गई, रेड 2 आ गई। या आई थिंक ये नंबर 2 जो है ना, लकी है मेरे लिए। तो अगला कोई और सीक्वल है लाइनअप में? नहीं, अभी तो नहीं। वो ओटीटी में तो 2, 3, 4 भी हो चुके हैं। करेक्ट। बट ऑन अ सीरियस नोट, क्या है ना, बहुत अच्छा लगता है इन द सेंस कि एक तो यार हर एक्टर का सपना होता है कि 70 mm पे देखे अपने आप को, या उसको लोग देखें, और थिएटर में जाना, एक बंद कमरे में, एक डार्क कमरे में, एक कलेक्टिव एनर्जी के साथ फिल्म देखना, उस पर रिएक्ट करना, वो अपने आप में एक मैजिकल चीज़ होती है ऑडियंसेस के लिए भी। तो आप थिएटर में जाते हैं और 300-400 लोगों के साथ एक अंधेरे कमरे में एक फिल्म एक्सपीरियंस करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ ही आपको एक्सिलरेट कर देती है। करेक्ट। ऑडियंसेस के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। ऊपर से मैंने भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर ही दिया। अरे तो बढ़िया किया है। तो लोगों को अच्छा लग रहा है। और एक कलेक्टिव एनर्जी में बहुत ताकत होती है यार। आप घर में भी अगर घरों में भी अगर आप 5-6 लोग फैमिली मेम्बर्स बैठ के अगर कोई चीज़ देखते हो, तो इन्फेक्शस होता है, लाफ्टर भी इन्फेक्शस होता है, सेंटिमेंट भी इन्फेक्शस होते हैं। तो आई थिंक उसने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। प्लस यार अजय देवगन है फिल्म में, है ना, रितेश देशमुख हैं, अक्षय कुमार है, माधवन है, इन लोगों की लाखों में ऑडियंसेस हैं जो इनसे प्यार करती हैं। तो मैंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। और रेड 2 के लिए तो स्पेशली सेहरा बांधूंगा राजकुमार गुप्ता जी के सिर पे, क्योंकि इट वाज वेरी वेरी काइंड ऑफ हिम एंड वेरी स्वीट ऑफ हिम कि उन्होंने मुझे इसमें भी लिख दिया ये कैरेक्टर, और मुझे ऐसा कुछ करने का मौका दिया, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से परेशान हो रखा था इंटेंस काम कर करके। बीच में 1-2 चीज़ें करी थी मैंने तोड़ने के लिए, बट वो इस स्टेज पे पहुंच नहीं पाई जैसे ये दोनों फिल्में पहुंच पाई। करेक्ट।
केसरी में भी स्पेशल अपीयरेंस ही था ऑलमोस्ट। बट फिर भी वो छाप छोड़ा है। हाँ, बट वो बढ़ते बढ़ते बहुत ठीक ठाक हो गया है वो, हाँ। यू नो। और इतना जितना देखा है ऑडियंस ने इतना भी था नहीं लिखा हुआ। अच्छा। हाँ, बट वो करते 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 मुझे याद है कि मैंने करण त्यागी जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, उनको बोला कि यार ये मैं लीगल एडवाइज़र हूँ, मैंने ही इनको एम्प्लॉय किया है। एक बार अक्षय कुमार जी के कैरेक्टर को करता हूँ, एक बार माधवन के। और ये जब कोर्ट में बैंटर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, यू नो, जरेबाजी कर रहे हैं, तो ये मेरी तरफ देखते भी नहीं है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, यू नो। तो आई थिंक पता नहीं कुछ तो उसके दिमाग में कौंधा, तो वो धीरे धीरे करके कि हाँ आप सही कह रहे हो, ऐसा भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन नहीं था कुछ भी अर्लियर फिल्म में। तो आई थिंक वो सब उसने ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म में, ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ द फिल्म वो सब लिखना चालू किया उसने। तो करते 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 वो तो पूरी फिल्म में ही हो गया ऑलमोस्ट में, यू नो। और तो कुछ किस्मत की बात है, और कुछ यू नो करण का और आनंद तिवारी जिन्होंने मुझे रेकमेंड किया था करण से मिलने के लिए, और राजकुमार गुप्ता, इन लोगों का, कुमार मंगत जी का, इन लोगों का प्यार है, तो हम भी निकल गए साथ में। आपने जो भी इस बातचीत की जो शुरुआती लाइन बोली उससे सहमत हूँ कि रिकॉग्नाइज पहले भी किया, बट OTT की कहीं ना कहीं लगता है एक ऑडियंस लिमिटेड है। आज भी बहुत छोटे शहरों में OTT उतना एक्टिव नहीं है। जो थिएटर है, जो सिनेमा घर है, जो आपने बोला ना कि लोग बैठ के देखते हैं, उसका एक अलग ही मजा है, जिस वजह से बैक टू बैक 2 फिल्में आई तो और वो बढ़ गई। कलेक्टिव एनर्जी का बहुत बड़ा प्लेज अ ह्यूज पार्ट। रेड 2 में आपका एक डायलॉग है, मैं दिन की वो सब्जी हूँ जो रात में सस्ते में निकल जाती है। इस मतलब वो भी कंप्लीट नहीं किया मैंने। हाँ, क्या मतलब बताइए थोड़ा सा। मैंने आई थिंक वो पूरा लाइन बोला नहीं, लाइन यही थी, हाँ। बट इट्स गुड कि आप लोग समझ गए वो लाइन को। ये लाइन यार वो एक्चुअली मुझे रेड में स्पेशली एक ऑथर बैक्ड काम मिल गया, यू नो, कि वो जो लल्लन सुधीर का पर्पस ही यही था कि वो एक यू नो एक कॉमिक रिलीफ दे। प्लस क्या कि पहले जिन लोगों ने रेड 1 देख रखी है उनको मालूम है कि ये आदमी, ये जो है ना, ये इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, 1.5 चाल चलता वो है। बेपेंदी का लोटा वाला भी मैंने लाइन बोला है, यू नो। और तो उसी में ही खेलने का इतना मौका मिला मुझे, और ये सब चीज़ें लिखी हुई थी, कुछ चीज़ें मैंने इम्प्रोवाइज़ करी, और आई थिंक राज और मेरा एक बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है, और इस वाले में और ज़्यादा वो थोड़ा गड़ गया। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एज अ डायरेक्टर वो, और इंसान भी बहुत अच्छे हैं, और आई थिंक हम लोग की सिनर्जी काम कर गई बहुत अच्छे से। तो हाँ, तो मैं थोड़ा सा लॉस्ट हूँ, मैं सिंक इन भी नहीं हो रहा है कि इतनी क्यों तारीफ हो रही है। मैंने राज जी का फ़ोन भी आया था दी अदर डे, तो मैंने बोला सर मैं तो ऐसे ही करता हूँ, अपने दिल से ही करता हूँ काम, अभी क्या हो गया। तो आई थिंक उनके पास भी कोई जवाब नहीं था, बट जवाब यही है कि एक अपॉर्चून मोमेंट मिला और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने अपना जो बेस्ट कर सकता था वो किया। डेस्टिनी बोल लीजिए, किस्मत बोल लीजिए, यू नो ऑडियंस का प्यार बोल लीजिए, वो मिला। और इतनी तारीफ तो यार मतलब इन फीडबैक कभी नहीं हुई है। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला, याद है कुछ? किसने दिया, क्या यार देखो, मेरे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, अपने सीनियर लोग बुरा ना मान जाएं, लेकिन यही मिला कि यार मतलब मज़ा आ गया यार, खा गए यार तुम। जबकि मैं इन सब खाने वाने की चीज़ों में बिलीव करता नहीं। खा गए किसको? लीड एक्टर्स को। कि यार मतलब व्हेन यू केम द स्क्रीन वाज लिट अप, बट आई डोंट, बट मैंने एक और इंटरव्यू में बोला कि दिस इज़ यू नो बास्किंग इन अननेसेसरी ग्लोरी, और मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ। वो कैरेक्टर ही ऐसा है कि अगर आप थोड़ा भी मन लगा के ठीक से मज़े लेके कर दो ना, वो कोई भी करता तो बहुत अच्छा लगता हो। नहीं पता नहीं, मैं शायद इस बात से एग्री ना करूं कि कोई भी करता, तो ऐसे कैरेक्टर्स भी बहुत होते हैं और उसको कैसे प्ले करो, कोई भी एक्टर करता तो अच्छा लगता है, लेट मी पुट इट दिस वे, बट वो मुझे मिल गया तो चमक गया वो। अच्छा मुझे बताओ, एज एन एक्टर प्रोसेस कैसे अलग होता है? आप एक वो कैरेक्टर निभाओ जो फिक्शनल है, उदाहरण रेड 2, और एक वो कैरेक्टर निभाओ जो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, एग्जाम्पल केसरी 2। क्या प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है? बहुत अलग होता है प्रोसेस। लाइक केसरी 2 में भी आई विल बी डिसऑनेस्ट इफ आई ऐसे कि मैंने पता नहीं क्या क्या रिसर्च कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। केसरी 2 वाज एंड रेड 2 ऑल्सो वाज रिटन वेरी शार्पली वेल, यू नो। दोनों अलग किस्म के डायरेक्टर हैं, बट उनको मालूम है कि वो कर क्या रहे हैं, किस तरीके से उनको फिल्म को आगे लेके जाना है, एडिट पॉइंट्स क्या चाहते हैं वो,
फिल्म को लेके दिमाग में, तो टेक्निकली बहुत साउंड है दोनों डायरेक्टर, और वो आपको दोनों फिल्मों में दिखेगा वो, है ना। और अगर मैं सिर्फ ऐसी सरसरी तौर पे बात करूं कि रियल लाइफ को एम्यूलेट करना और एक अपना फिक्शनल कैरेक्टर के साथ प्ले करना में क्या फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि रियल कैरेक्टर में आपकी बहुत एक तगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यू नो, कि यू कैन नॉट डिविएट फ्रॉम व्हाट द रियल पर्सन वाज। योर होल अटेम्प्ट इज टू बिकम दैट पर्सन हु वाज अलाइव एंड वेल एंड किकिंग एंड हु डिड व्हाट ही डिड और शी डिड, यू नो। इसमें आप मज़े ले सकते हो ना इसमें, और प्लस क्या नहीं, ये केसरी और रेड का जो एक मिल्यू है, एक जो उनका अप्रोच है फिल्म बनाने का, वो स्टोरी टेलिंग का, वो भी काफ़ी जुदा है, यू नो। करेक्ट, हाँ। वो किसी और बात पे है फिल्म की, किसी और बात पे है फिल्म, यू नो। बट डेफिनेटली रियल कैरेक्टर करने में भी एक बहुत ही अलग चार्म है, और मुझे लगता है उसमें तो बहुत ही मेहनत करनी चाहिए और करनी पड़ती है। एक तरफ क्योंकि ये दोनों अभी बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं, एक तरफ अजय देवगन है स्क्रीन पे साथ में, एक तरफ अक्षय कुमार हैं, दोनों ही बेहतरीन एक्टर्स हैं जिनकी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है। एक्टिंग के अलावा ये दोनों फेमस है अपने प्रैंक्स के लिए। क्या हुआ इस बार, कुछ यार हुआ? ये मुझसे रेड 1 में भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, हाँ। ये, और कोई प्रैंक नहीं हुआ यार, क्या एक भी प्रैंक नहीं हुआ। और मुझे आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका आंसर मेरे पास है। इसका आंसर ये है कि आई थिंक वो इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं कि उनको पता है कि भाई जिस किस्म की वो फिल्म कर रहे हैं ना, उसमें ये प्रैंक करने की गुंजाइश नहीं, यू नो। अगर अक्षय जी केसरी जैसी फिल्म करने के टाइम पे प्रैंक्स पे ध्यान देने लग जाएंगे, तो उनको भी पता है कि उसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा, यू नो। एंड और एग्जैक्टली इन द सिमिलर मैनर अजय भाई को भी ये 100% पता होगा कि ये उस तरीके का स्पेस नहीं है जहाँ पे वो सब चीज़ें करी जा सकती हैं। आप वेलकम कर रहे हो और ये सब चीज़ें कर रहे हो, आप, यू नो, एक माहौल बनाने हाँ, वाली एक चीज़ें, फील हाँ। गुड फिल्म कर रहे हो, यू नो। उसमें है चांस कि आप हंसी मजाक करते रहो एक दूसरे के साथ, तो यू नो एक वो उस तरीके का माहौल बना रहता है। बट यार वो कब से काम कर रहे हैं, उनको पता है कब करना है कब नहीं करना है। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली फॉर मी पर्सनली कुछ प्रैंक्स नहीं हुए यार। हाँ, क्योंकि मेरी राजकुमार गुप्ता साहब से जब बात हुई थी तो वो बोल रहे थे उनके साथ प्रैंक होने वाला था, लेकिन अजय ने उन्हें बचा लिया कि गुजिया आ रही है, बोले तुम मत खाना, बाकी सबको खाने दो। ठीक है, मेरे को ये समझाइए, जैसे आपका जो इतना लंबा करियर है, करीब करीब 2 दशक, हम लोगों ने भी बात करी, एज एन एक्टर सबसे बड़ी सीख क्या मिली? एज एन एक्टर आपको कुछ सीख नहीं मिलती है, मुझे लगता है। एज अ पर्सन आपको सीख मिलती है, जो कि फिर एक्टिंग में यूज़ करते हैं। सीख मिलती है असल ज़िंदगी से, और एक्टिंग भी असल ज़िंदगी का पार्ट है, ज़िंदगी नहीं है, यू नो। और सीख यही है कि यार यू आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन। आप 50 गलतियां करते हो, उन गलतियों से सीखते हो, उनमें से 40 आप फिर से करते हो, फिर सीखते हो, यू नो। तो आप यूजुअली ये कोशिश करते हो कि आप एक दिन ऐसे स्पॉट पे पहुंच पाओ जहाँ पे आप उन सब गलतियों से सीख चुके हो, यू नो। बट लाइफ ही ऐसी है कि एक कोई नई गलती आ जाएगी तो कर दोगे, यू नो। तो आई थिंक यही डांस ऑफ लाइफ है ये, कि आपने ये कुछ सीखा, फिर वो सीख ही गलत पड़ गई एक दिन, फिर आपने उस गलत पड़ गई सीख, उससे नया सीखा। एंड दिस इज़ द ब्यूटी अबाउट लाइफ मैन, दिस इज़ कॉल्ड द डांस ऑफ लाइफ। हमारे फील्ड में एक चीज़ कही जाती है कि हर शुक्रवार किस्मत बदलती है। इतना अच्छा फिल्मोग्राफी होने के बाद, अपने काम को इतना साबित करने के बाद भी, क्या अब भी इससे फ़र्क पड़ता है कि प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल है? जो मेकर्स हैं, जो कास्ट कर रहे हैं, क्या वो ये सब चीज़ें सोचते हैं कि फिल्म हिट हो गई या प्रोजेक्ट को अच्छे व्यूज़ मिल गए, OTT पे चमक गया तो कास्ट कर लेते हैं, नहीं चला, चाहे रोल अच्छा हो, कैरेक्टर अच्छा हो, एक्टिंग अच्छी हो, फिर भी नहीं यार डेफिनेटली मैटर तो करता ही है ये। मैंने इसके बारे में कभी भी ज़्यादा सोचा नहीं है, बट कॉमन सेंसिकली अगर बात करूं तो आपको कास्ट क्यों करेंगे लोग, यू नो। एक याद देखो, 2-3 परमिटेशन कॉम्बिनेशन है। या तो आप एक ऐसे बजट पे कुछ बना रहे हो जहाँ पे आप पॉपुलर एक्टर को मैं अपने आप को उस श्रेणी में रखना चाहूँगा आज की डेट में कि पॉपुलैरिटी तो है थोड़ी बहुत,
तो उसकी अपनी एक फ़ीस होगी, उसकी अपनी कुछ ज़रूरतें होंगी, अगर आप उतना भी अफोर्ड नहीं करना चाहते हो तो फिर आप एक नए इंसान को चांस दोगे। तो ऐसे ही नए लोग भी आते हैं, तो वो एंट्री पॉइंट है उनके लिए। तो वो भी एक स्फीयर है। एक स्फीयर ये भी है कि मिड सेगमेंट में जैसे हम लोग हैं, कि हाँ यार, इनको ना इनके काम को अप्रिशिएट किया जाता है, इनको देखने आते हैं लोग, तो इसमें ले सकते हैं। फिर अल्टीमेटली फिर वो होता है कि मान लो कि मैंने कुछ लीड किया, वो लीड में ही जैसे जयदीप का काम आप सबके सामने, वो अभी का एक्टर थोड़ी ना है, नवाज कोई अभी का एक्टर थोड़ी ना है, करेक्ट। तो मैटर तो करती हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि क्रिएटिविटी के साथ साथ हमारे काम में इकोनॉमिक्स का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आई थिंक दीज आर ऑल स्टेप्स जो जिस सीढ़ी पे आप ये सब चढ़ते हो, और उसी के हिसाब से आपको लोग काम देते हैं, ऑडियंसेस भी आपको उसी हिसाब से देखने आती हैं, और आई थिंक दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडस्ट्री। अभी आपने लीड का जिक्र किया और मुझे याद आया, मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो एक जगह मैंने पढ़ा कि आपने बीच में रोल्स को ठुकराना शुरू कर दिया था कि सपोर्टिंग रोल है तो मैं नहीं करूँगा। क्या चल रहा था तब? नहीं, वो सपोर्टिंग रोल के लिए ठुकराना नहीं शुरू किया था, वो इसलिए शुरू किया था क्योंकि वो सपोर्टिंग रोल्स भी बहुत ही मोनोटोनस और स्टेरियोटिपिकल ऑफर किए जा रहे अच्छा, टाइप कास्ट जैसी चीज़ें। हाँ, कि वो मतलब एक बार का किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा फनी है। एक भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि फ़ोन किया एक्चुअली, तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है। मैंने कहा अच्छा क्या है, पुलिस वाले का? तो हाँ। मैं तो क्या कर रहा है पुलिस वाला इसमें? तो सर आप यूनिफॉर्म में नहीं हो गए, सादे कपड़े हो। मैंने कहा वाह, दैट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस ब्रदर। फिर मैंने बोला कि मैं बताता हूँ कहानी आपको कि क्या होगा ये पुलिस वाला। तो ये ईमानदार टाइप का होगा, और अपनी बीवी से इसकी बनती नहीं होगी, बच्चे भी इससे दूर चले गए होंगे, और क्योंकि काम में इतना व्यस्त रहता है, काम से ही शादी कर रखी है इसने, उस चक्कर में ये इसका भी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। एक केस आया इसकी लाइफ में जो इसकी ज़िंदगी बदल डालेगा, और उस केस के चक्कर में जो रही सही थी प्राइवेट ज़िंदगी वो भी ख़राब हो रही है। तो अब इन सब सर्कमस्टेंसेस से ऊपर ये कैसे आएगा आदमी, ये आपका पुलिस वाला होगा। करेक्ट सर। वह नहीं करना है भाई, क्योंकि ये कर चुका हूँ मैं 4 बार। इस तरीके की चीज़ें जब आती हैं ना यार, तो ऐसा लगता है कि बॉस, मतलब अब तो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना, कि तुम ही स्टेप बैक करो, और कब तक सपोर्टिंग रोल करते रहोगे आप? सपोर्टिंग रोल, एक तो हमारे यहाँ पे जैसे अब अभी लल्लन सुधीर ऑथर बैक था, आई एम सेइंग, लल्लन सुधीर वाज एन ऑथर बैक रोल। ऐसा कुछ काम मिले तो करूँ जिसमें कुछ करने को हो, वरना वही आए गए खैरे निकल गए, पता ही नहीं चला क्यों आए क्यों गए, क्या जरूरत है वो करने की। और अपने कुछ 4-5 साल बचे हैं भाई, मार देते हैं लीड के लिए पुश। अगर मिल जाता तो बढ़िया बात है ना? नहीं मिलेगा तो काम तो कर ही रहे, करते रहेंगे। तो इस तरीके का मैंने कुछ कहा होगा, क्योंकि मेरा दिमाग भी अब कॉमन सेंसिकली भी यही बात करता है कि यार कभी तो वहाँ जाना पड़ेगा ना। मुझे भी तो मज़ा आया कि सारा भार जो है, दारोमदार जो है फिल्म का, वो मेरे कंधों पे है और मैं निकाल के ले गया। तो ऐसा नहीं कि किया नहीं, 2-3 छोटे छोटे फिल्में करी थी बीच में, और उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, तिकड़म को नहीं मिल पाई। परेश भाई के साथ एक फिल्म करी थी जो तेरा है वो मेरा है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए था। तो बहुत सारी चीज़ें किस्मत की देन होती हैं, डेस्टिनी की देन होती हैं। तो लल्लन सुधीर से ही सही, अब देखते हैं कि क्या होता है। बताओ एक्टर, सोशल मीडिया और पेपराजी, इन दो चीज़ों को कैसे देखते हो? क्या नज़रिया है इनको लेके? यार सच बताऊं तो कभी कभी पेपराजी जो है ना वो क्लिक कर लेता है मुझे शक है अपने पीआर पे कि वही करता है फ़ोन, लेकिन वो मानता नहीं है इस बात को। ठीक है भाई, उनका भी काम चल रहा है, कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं पर्सनली कि मुझे बहुत शौक है, तो मेरे लिए एडिड स्ट्रेस है भाई, ठीक है ना। कि फ़ोन आ गया, अरे वहाँ पे पेपराजी हो सकते हैं, आप ना ये कपड़े पहनोगे, तो कपड़े पहनने का ज़्यादा ये करो वो करो फलाना करो, स्टाइलिश ले आओ, ये करो, वो नहीं होता मेरे से। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, बिल्कुल भी नहीं होता मेरे से। पेपराजी और सोशल मीडिया भी एग्जैक्टली, आई थिंक इट्स वर्स देन पेपराजी। I'll tell you why, and it is evidently to be seen what is happening to youngsters. And आप जाओ सर्च इंजन पे, जाओ इंस्टाग्राम पे, आप देखो क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। तो
ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं कि हम कंटेंट बना रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चक्कर में ना, बट हम कंटेंट बनाते हैं, ये जो शिफ्ट हुआ है कि हम आर्ट बनाते हैं टू कंटेंट बनाते हैं, मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, बट मुझे इसमें कोई मज़ा नहीं, यू नो। तो एक आध बार 2 बार तो ये भी हो चुका है कि अरे आपके तो कितने 70,000 ही हैं फॉलोअर इंस्टाग्राम पे, उसके बेसिस पे कास्टिंग भी बहुत सुनते कास्टिंग भी हो रही है, और आपको पैसे क्यों आप इतने मांग रहे हो, जितने भी मैं मांग रहा हूँ। अच्छा, फॉलोअर्स 70,000 हैं तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि पैसा जो मांग रहे हो वो फॉलोअर्स के हिसाब से नहीं जम रहा है। हाँ, तो हम क्यों देंगे आपको। तो मैंने बोला भाई ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर जो है वो 70,000 हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं भी जब भी सड़क पे जाता हूँ, एयरपोर्ट पे जाता हूँ, दूसरे शहर जाता हूँ, तो मेरे साथ भी बहुत उतने ही लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं जितने बाकी लोगों के साथ खिंचवा रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि जिनके ज़्यादा फॉलोअर हैं तो वहाँ पे कुछ चल रहा हो मामला जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना मुझे समझना है। और मुझे नहीं लगता पर्सनली कि जो पब्लिक और ऑडियंस मुझे पसंद करती है या प्यार करती है या मेरे काम की सराहना करती है, मुझे भी नहीं लगता कि उनके पास भी इतना समय है कि जाके इंस्टाग्राम पे और उस पे जाके जबरदस्ती की दोस्ती करें, ये करें, वो करें। वो जब देखते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं मुझे पब्लिक प्लेसेस में, वो उतना ही प्यार देते हैं जितना अप्रोप्रिएटली देना चाहिए। और मैं इस बात से एकदम खुश हूँ, मुझे कोई इशू नहीं। बढ़ जाएंगे फॉलोअर तो बढ़ जाएंगे, वो ऑर्गेनिकली बढ़ेंगे। फिर वो मेरे जो 70,000 जो लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे ना, वो सब ऑर्गेनिकली प्यार करते हैं मुझसे, काफ़ी है अभी के लिए। बाबिल का वीडियो देखा? हाँ देखा है यार। क्या बोलते हो, बॉलीवुड फेक है, रूड है, नहीं है? क्योंकि आपने काम किया साथ में, इस उससे बस भाई हुआ। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बोला है कि एक बहुत लंबा अरसा था बीच में जब काम वाम नहीं था, पैसे नहीं थे, सारे सपने टूट गए थे, फूट गए थे। और कभी कभी क्या होता ना, फ्रस्ट्रेशन में, आंगस्ट में, अब वो तो मुझे लग रहा था जो मैं आपको बता रहा हूँ अपनी कहानी की, मतलब ऑल ड्रीम्स आर शैटर्ड, तो मतलब किसी और की गलती होगी, ये होगा, वो कोई भी इंसान जो थोड़ा सा परेशान हो गया होगा, थोड़ा थक गया होगा, उसके मुंह से ये बातें निकल सकती हैं, यू नो। इन बातों को डिटेक्टिव एजेंसी की तरह ट्रीट करना, करेक्ट, कि क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, फलाना है, अरे यार वो कुछ लग रहा होगा उसको, हाँ, किसी एक स्टेट ऑफ माइंड में होगा वो, उसकी बहुत प्यारा इंसान है वो, मैं उसके साथ काम कर चुका हूँ, बहुत ही तहजीब याफ्ता लड़का है, और उसको कुछ लग रहा होगा, उससे मेजर प्रॉब्लम ये हो गई कि उसने पब्लिक फोरम पे डाल दिया वो, ठीक है ना, और उसका खामियाना वो भुगत रहा है, उतना ही काफ़ी रहने दो उसके लिए। बढ़िया लड़का है, अच्छा काम करेगा, अच्छा काम कर रहा है, इतना ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और जो उसने गलती करी है वो उसके रेपरकशंस तो वो भुगत ही रहा हो, ऑब्वियसली घर वाले ही भुगत रहे होंगे, बट दिस टू शैल पास एंड लेट इट पास, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। अग्री। आपने एक फिल्म का ट्रेलर अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, नाम था नायशा, AI है ना? AI वाली फिल्म, AI को किस चश्मे से देख रहे हो? ये मेरे बहुत ही प्रिय मित्र ने ये फिल्म बना रहे हैं, विवेक अंचालिया, जिन्होंने तिकड़म बनाई थी। हाँ, तो ये उनका एक पेट प्रोजेक्ट है AI की दुनिया में। मुझे जब हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया, विवेक और मैंने ना, इसके बारे में, और यार देखो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये पता कैसी चीज़ है कि जैसे हमारी जनरेशन के सामने ना, हमारी जनरेशन के तो एक्चुअली सामने जब MS-DOS वाला कंप्यूटर आया था ना, तो ऐसा लगा था क्या बकवास है यार, ये कौन करेगा इसको, क्योंकि उस टाइम तो आपको जावा सब सीखना पड़ता था, करेक्ट। फिर उसके बाद कई सालों के बाद माइक्रोसॉफ्ट यूज़र फ्रेंडली और फलाना ढिमकाना ये सब है। तो ये वही है यार, किसी को कुछ नहीं पता है क्या होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता है। तो ये एग्जैक्टली लाइक सोशल मीडिया, ये आप सोशल मीडिया को पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हो, आप उसको नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हो, आप इंटरनेट को पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हो,
तो मैं सोशल मीडिया को तभी यूज़ करता हूँ जब कोई काम आ रहा होता है। गुड सर्वेंट बैड मास्टर वाला scene। करेक्ट करेक्ट, तो ये एग्जैक्टली वही वाली बात है, और ये थोड़ा इनसे ऊपर का मामला है। ठीक है ना, कि अभी जैसे मान लो कि आप ने अपना कुछ फ़ोटो अपलोड किया या अपना कुछ किया अपलोड, तो मैं ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ इसको लॉफुली, बट लीगली सॉरी, बट द थिंग इज़ कि अब थोड़ा सचेत होके सबको जो भी आप डालते हो ना क्योंकि चीज़ें, मॉर्फ भी बहुत हो रहा है ना, बहुत सारे एक्ट्रेसेस के हमने ये videos अभी देखे हैं। अभी इसके बारे में भी मैंने कहानियाँ सुनी है। अभी कौन सा क्या है जिसमें आपका वो कार्टून फिगर बन जाता है, गिबली। गिबली, भगवान जाने क्या है यार। अब आपने गिबली, आप पढ़ते तो हो नहीं सारे यूजर वो बस कंडीशन, ट्रेंड में घुस जाते हैं आप ट्रेंड में घुस जाते हो, अब उसमें पता नहीं क्या क्या आपने हाँ कर दिया है। ठीक है ना, तो वो अब जो है आप एआई का पार्ट हो चुके हो, यू हैव अग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ द एआई। तो अब आपका वो गिबली लेके वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अभी नहीं कर रहे हैं तो कभी बाद में कर सकते हैं, आप उसके बारे में कुछ नहीं करते। थोड़ा ये सब क्या टेक्नोलॉजिकल चीज़ें, थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। बट बाकी जहाँ तक ट्रेंड की बात है यार, ये नदी जो है ना आगे ही जाएगी, ये पीछे तो जाएगी नहीं। करेक्ट। लेकिन अभी आप सोचो कि मतलब सब लोग जाके अभी क्ले हट में रहना शुरू कर दें फिर से, और नदी से पानी पिए, पॉसिबल तो ही वो नहीं तो होता। नहीं हो पाएगा ना भाई। तो अब जो हो रहा है वो हो रहा है। मुझे तो एक फिल्म देखी थी बचपन में, टोटल रिकॉल, देखी है आपने, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर नहीं की। नहीं। तो उसमें जो दुनिया थी ना, मुझे डर लगता है कहीं वैसी ना बन जाए दुनिया यार आगे जाके, थोड़ी एलियनेटेड, डार्क है ना, सब कुछ मेड अप है, और हवा भी ख़राब हो चुकी है, और पेड़ भी ख़राब हो चुके हैं, और बादल भी नहीं है। तो आप एक बबल में, कैप्सूल में लिटरली रह रहे हो, पता नहीं क्या होगा यार, कोई आइडिया नहीं है। जब फिल्म नहीं हो रही होती है, प्रोजेक्ट नहीं है, शूट नहीं है, तब क्या करते हो? आराम। एज एन इंसान अमित को क्या करना पसंद है? आराम भाई, कुछ भी करता हूँ, कुछ पढ़ लिया, हाँ। घर के काम किए, स्टाफ को परेशान किया कि ये गंदा है वो गंदा है। मेरा स्टाफ जो है, और कभी कभी मेरी बीवी भी मुझसे आई थिंक नफरत करने लग जाते होंगे कि ये जा क्यों नहीं रहा यार शूट पे, यार क्यों पड़ा हुआ है घर पे ये। और अभी बेटी भी है 2.5 साल की ऑलमोस्ट, तो उसके साथ बड़ा मज़ा आता है टाइम बिताने में। तो यही सब करता हूँ, घरेलू आदमी हूँ यार। मेरे तो इनफैक्ट बीवी का आंचल नाम है उनका जी। आंचल का, तो शूट पे भी, जैसे शूट पे जा रहा हूँ या शूट पे बैठा हूँ, शॉट के भी कभी कभी बीच में हूँ, तो फ़ोन कर देती है कि ये सब सब्जी वब्जी नहीं है घर पे, स्विगी से ऑर्डर कर दो। तो मुझे मज़ा आता है ये सब करने में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो उसके हिसाब से मैं थोड़ा कंट्रोल फ्रीक हूँ, तो उसको करने नहीं देता हूँ मैं मैं ही करूँगा ये। तो बट मैं घरेलू आदमी हूँ यार, मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सब कानपुर मिस करते हो? मिस मैं कुछ नहीं करता हूँ, बट मैं जब भी लखनऊ में कभी शूट हुआ तो कानपुर ज़रूर जाता हूँ, या अपने पुराने दोस्तों को 4-5 ही हैं, उनको बुला लेता हूँ लखनऊ, उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। जगह मिस नहीं करता है कोई यार, लोग मिस करता है। ठीक है ना, तो जगह तो अभी तो इतनी सारी जगहों में रह चुका हूँ लिटरली, और ऐसा नहीं कि 15-15 दिन रहा हूँ, सालों सालों रहा हूँ, कम से कम 4-5 तो देश भी बदल चुका हूँ 4-5 साल के लिए। तो आई डोंट थिंक कि मेरे अंदर कभी भी सेंस ऑफ बिलोंगिंग था। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा रेस्टलेस भी हूँ आई थिंक, इसीलिए थोड़ा ड्रीमर हूँ, और इसीलिए शायद एक्टर भी हूँ। मेरे से किसी ने बात करते हुए बोला था, आपने क्योंकि भी दोस्तों का जिक्र किया कि लोग मिस करते हो, लोगों वाली चीज़ें, कि आपके जो दोस्त होते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या बन गए हो। जो बचपन के दोस्त है वो आज भी वैसी हरकतें करते हैं, होते हैं वैसे। बिल्कुल वैसे ही हैं यार, और वैसे ही रहना चाहिए। हाँ। और एक बड़ा फनी किस्सा है, मेरे पिताजी काफ़ी कैसनोवा टाइप के आदमी हुआ करते थे जवानी में कानपुर में। हमको तो पता नहीं था, और ना हमको उन्होंने कभी बताया, क्योंकि 2 लड़के थे उनके, दोनों ही शरारती थे। तो उनको लड़कों को बाप अगर ये सब बता देगा तो फिर लड़कों को तो ठेका मिल जाएगा सबको, सब फॉलो करने का फुटस्टेप। तो एक दिन आया उनके दोस्त पुराने, और उनकी कुछ बातचीत चल रही थी, हम लोग भी बैठे हुए थे अंकल के साथ, हाँ हू चल रहा था। आई थिंक टीनेजर थे हम लोग, तो शायद 10th 11th में ऐसे कुछ थे।
तो बोले पता है तुम्हारे पिताजी क्या क्या करते थे? तो उन दिनों उनके जवानी में बहुत सारे शहरों में, स्पेशली जो मतलब बड़े शहर थे, कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, सब तो कैबरेज हुआ करते थे। पता नहीं आप लोगों को पता नहीं, होगा नहीं सुना है और फिल्मों वगैरह में तो थोड़ा बहुत कैबरेज देखा है। हुआ करते थे। और मेरे डैड मतलब रेगुलर फीचर थे उनके कैबरे में, जो उनका ओन्ड कैबरे था। हाँ, और पिताजी भी जो है ना, मतलब अपना पीने पाने के बाद, पार्टी वार्टी करने के बाद शर्ट वर्ट उतार कर नाचते होंगे वहाँ पे। तो पापा एम्बैरेस हो गए मेरे कि अभी क्या बता रहा है बच्चे को, बच्चों को क्यों क्या बता बता रहे रहा हैं? तो मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मेरे लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है डैड आज, कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, जीन्स में है ये सब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे तो आपने बहुत बड़ा अंकल दुविधा मेरी सॉल्व कर दिया आज आपने यार। तो दोस्त जो है ना यही होते हैं, तो मेरे दोस्त भी एग्जैक्टली ऐसे ही हैं, ठीक है ना। तो उनको हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं कि अबे ये मत बोल यार प्लीज यार, क्या बोल रहा है यार। कानपुर से हूँ भाई, वही तभी सवाल है, मैं खुद लखनऊ के पास का रहने वाला हूँ। मतलब एंटरटेनमेंट ही वही होता था। हाँ। और क्या होता था एंटरटेनमेंट? ना टीवी होता था, ना इंटरनेट होता था, ना कुछ होता था। जो होता था सड़क पे होता था। तो सड़क का तो हिस्सा लड़ाई झगड़ा भी है ना यार। ठीक है, अभी और क्या कुछ आ रहा है प्रोफेशनली प्रोजेक्ट्स? यार अभी बहुत स्लो चल रहा हूँ, 2-3 चीज़ें हैं। एक फिल्म, कॉमेडी फिल्म है, वो कर रहा हूँ। और पता नहीं उसके बारे में बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, तो नहीं बोल चलेगा, हाँ। आगे दोबारा बात करेंगे। हाँ। और 2-3 चीज़ें जो हैं वो खुद से कोशिश कर रहा हूँ कि डेवलप करवाऊँ और अपने लिए करवाऊँ। और चल रहा है जद्दोजहद, एक थोड़ा सा पैटर्न चेंज करने की कोशिश डायरेक्टर बनने के जोन में जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, कि जिस तरह की कहानियों में मैं काम करना चाहता हूँ उस तरह की कहानियाँ वेट क्यों करूँ उनकी मैं सारा टाइम। लिख रहे हो कुछ? खुद ही क्यों ना, नहीं अब मेरे दोस्त हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। अब तो इतने साल हो गए यहाँ पे कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है हम सबकी, यू नो। और हमारा आई थिंक इशू भी यही है कि हम सब एक दूसरे को जानते हैं, सब टैलेंटेड हैं और एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे हैं, बाहर से काम आने का वेट कर रहे हैं, यू नो। तो वी आर ऑल पूलिंग इन आवर रिसोर्सेज कमर्शियली एंड यू नो टैलेंट वाइज, क्रिएटिवली, एंड लेट्स सी व्हाट वी मेक आउट ऑफ इट। तो उस तरीके के जोन में अभी एंटर करने का मन है और वहीं कुछ कर रहा हूँ। रिव्यू से फर्क पड़ता है आज भी, कौन क्या लिख रहा है कैसे? जैसे मेरे को याद है रितेश से मेरी बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि अविनाश, एक वो भी लगता है मेरे को लोग फर्नीचर से कंपेयर कर रहे थे, ही इज एज गुड एज फर्नीचर या एज बैड एज फर्नीचर। यार देखो, एक सेल्फिशली जब बुरा रिव्यू होता है तो बुरा लगता है, अच्छा रिव्यू होता है अच्छा लगता है। बट क्या वो मेरे जीवन पे असर कर रहा है कोई? बिल्कुल भी नहीं। वो 2 मिनट के लिए भी असर नहीं करता वो, क्योंकि रिव्यू तो मोस्टली आई थिंक मैं पढ़ता नहीं हूँ। इस बार बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही थी तो मैं मतलब सब भेजे जा रहे थे तो मैं पढ़ रहा था, यू नो, और बहुत ज़्यादा भेज रहे थे वो। तो वरना मैं कुछ इक्का दुक्का कोई सेलेक्ट करके कुछ भेज देता था, पढ़ लेता था। तो मैंने पढ़े, लेकिन रिव्यूज़ का क्या है ना भाई, कि आप जब या किसी फिल्म का हिस्सा रहे हैं और उसमें जिस तरीके का काम हो रहा है, जब हो रहा है लाइव, आपको समझ में आ जाता है आप किस चीज़ का हिस्सा है या आपने कैसा काम किया होगा, यू नो। एक तो मैं अपना काम देखता नहीं हूँ, बिल्कुल अवॉइड ही करता हूँ। अपनी फिल्में नहीं देखते हो रिलीज के बाद? देखता ही नहीं। रेड 2 देखी? कहाँ देखी भाई, रेड 2 भी नहीं देखी, केसरी भी नहीं। रेड 1 देखी? यार नहीं, क्योंकि मैं पता नहीं मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है या जो भी है, ये शुरू से ही है। ना मैं मॉनिटर देखता हूँ जाके, ना मैं, क्योंकि यार वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक राइटर ने कुछ लिखा है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, डायरेक्टर ने मुझे डायरेक्ट किया है, अब वो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइटर का तो मैं कर चुका हूँ, या तो सत्यानाश किया होगा या कुछ अच्छा कर दिया होगा, ठीक है। और वो डायरेक्टर्स मीडियम है यार फिल्म, तुम क्या करोगे देख के? मेरे से किसी ने बहुत पहले बोला था कि नहीं मे बी आप कुछ उससे सीख सकते हो, है ना। तो मैंने बोला यार ये क्या 100 मीटर की स्प्रिंट मार रहा हूँ क्या हर बार में? ये एक इवेंट थोड़ी ना है, हर फिल्म अलग है, तो इससे मैं इसमें क्या सीख जाऊँगा? तो लूजली लोग पता क्या बात करते हैं कि
नहीं तुम्हारे हो दिमाग में तुम्हारे वही आएगा, ये देख मुंह कैसा बना दिया मैंने अपने यार, बाल देख कितने ख़राब लग रहे थे यार, आँख ये कम क्यों हो जाती तेरी बात करते वक्त, होंठ ऐसे क्यों हो जाता है, ठीक है ना। तो इनिशियली ये सब करते थे हम भी यार, अभी नहीं करना है ये सब, ये करप्शन है, कोई मतलब नहीं, आपको कोई मतलब ही नहीं देखने का, अनलेस अनटिल की डायरेक्टर बोल दे कि भाई कोई टेक्निकल है इशू तुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो ये भी नहीं पूछता हूँ लेंस क्या लगा क्या नहीं लगा यार, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना है वो। डीओपी बोलेंगे कि भाई इतना है, ज़्यादा मत हिलना, वो फॉलो करो तुम। एक्टर्स जो है ना, एक्टर्स दे आर अ पार्ट ऑफ द फिल्म, दे आर नॉट द फिल्म। करेक्ट। वो जो हमारे यहाँ जो या पूरी दुनिया में जो चलता है ना, जो बहुत गहरी बात बोल दी एक्टर पूजा, वो होगा, वो ऐसी बात नहीं कि वो नहीं होगा, वो 100% होगा क्योंकि आप दिख रहे हो। बट वो हमेशा याद रखना चाहिए कि यू आर अ पार्ट ऑफ द फिल्म, यू नॉट द फिल्म। फिल्म बिलोंग्स टू द डायरेक्टर इफ एनीबडी, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ डायरेक्टर्स मीडियम। आप एक बुरा डायरेक्टर अच्छी स्क्रिप्ट को भी बुरा शूट कर सकता है या डायरेक्ट कर सकता है, एंड वाइस वर्सा। करेक्ट। डायरेक्टर्स मीडियम है, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने अच्छा काम किया है डायरेक्टर की वजह से, मैंने बुरा काम किया डायरेक्टर की वजह से। अगर मैं इतना ही महान एक्टर हूँ और अच्छा ही करता हूँ तो फिर मैं हर चीज़ में अच्छा ही कर रहा हूँ ना, एक्सेप्शनल, बट वो होता नहीं है, वो क्योंकि डायरेक्टर की भी प्रॉब्लम होती है। बट एनीवेज वो तो बहुत लंबा एक अलग टॉपिक है। थैंक यू सो मच इस बातचीत के लिए। और जैसा आपने बोला कि कुछ और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ और अलग करने की कोशिश कर रहे हो, तो जैसे जैसे वो आएंगे वैसे वैसे हम फिर आपका टाइम लेंगे और ऐसे ही आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Hi, I am Amit Syal and you're watching me on Galata India.